चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अहम बातें कही हैं। चुनाव से पहले वो कह रहे हैं कि बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है, ममता सरकार में बंगाल का विकास रुका है। सुनिए जरा। दिल्ली में संसद में जाकर बोलते हैं इंटिमिडेशन हो रहा है, इंटिमिडेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। सच्चाई को लेकर प्रधानमंत्री जी ने कि वो बंगाल से आते हैं, बंगाल की याद उनको आती है, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये बात हमको समझनी चाहिए। यहाँ इंटिमिडेशन होता है। अब जादवपुर का प्रोफेसर एक कैरिकेचर क्या किया, अंदर हो लिए। एक हमारा आरामबाग का एडिटोरियल, वो अंदर हो गया। एक हमारा एडिटर आनंद बाजार पत्रिका का, उसने विरोध में बोला, नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ये इंटिमिडेशन किसका हो रहा है? ये डेमोक्रेसी को रोकने का काम किसका हो रहा है? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को कौन रोक रहा है? और अगर मैं विमेन सिक्योरिटी की बात करूं, महिला के सुरक्षा की बात करूं, तो मुझे दुख होता है कि बंगाल में डोमेस्टिक वायलेंस महिलाओं के साथ 35% है। एसिड अटैक में बंगाल सबसे ऊपर है। रेप और माइनर में भी बंगाल ऊपर है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सबसे ज्यादा बंगाल है। पार्क स्ट्रीट स्कैंडल का अभी तक लोग भूले नहीं हैं। और इन्होंने अब तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को रिकॉर्ड ही देना बंद कर दिया। लेकिन जब तक इन्होंने दिया, तब तक मर्डर्स में 4th हाईएस्ट बंगाल रहा, चौथे नाम पर बंगाल रहा। हाईएस्ट नंबर ग्रीनियस हर्ट में रहा और तीसरे नंबर पर वायलेंट क्राइम्स के लिए रहा। यह है बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, यह है परिस्थिति। मित्रों, ये बोलती है बंगाल की सेवा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत चलाया कि नहीं चलाया? 5 लाख लोगों को, 5 करोड़ को, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया कि नहीं दिया? लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने इसका फायदा उठाया। 19,000 करोड़ रुपए इसका खर्च हुआ। लेकिन बंगाल के 4 करोड़ 67 लाख लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर आयुष्मान भारत नहीं मिला है। क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए क्या? मित्रों, आप आने वाले समय में बंगाल की सरकार बदलिए, कमल खिलाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाइए, आयुष्मान भारत आप तक पहुंचेगा। 4 करोड़ 67 लाख लोगों तक पहुंचेगा। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि, ये अभी तक 14,000 की हर किसान को मिल चुकी है। 14,000 2 साल का, 6,000 1 साल का, 6,000 दूसरे साल का, और ये एक किस्त इस साल की पहली निकल गई है। 14,000 रुपए प्रति किसान मिल चुका है। कितनों को मिला है? 11 करोड़ किसान। लेकिन 73 लाख बंगाल के किसान वंचित रह गए। अभी मोदी जी आए थे, 7 तारीख को उन्होंने कहा है हमारी सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट में प्रधानमंत्री जी फैसला करेंगे और यहाँ की उसकी कैबिनेट उसकी तारीफ करेगी और हम यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देंगे और पिछली किस्त भी, बकाया किस्त भी देंगे। इस बात को उन्होंने कहा है। यहाँ पर ध्यान रखें, एक किसान को 18,000 रुपए मिलेगा। एक किसान को 18,000। मित्रों, अम्फान की बात करता हूं। अम्फान आया, देखो क्या हाल हो गया सरकार का कि ये कपड़ों की चोरी करने लगे, ये ट्रेजेडी में भी पैसा कमाने लगे। प्रधानमंत्री जी ने 1,000 करोड़ रुपए दिया, बाद में 1,750 करोड़ रुपए अलग से दिए, यानी 2,700 करोड़ रुपए दिए अम्फान रिलीफ के लिए। पैसा खा गए। ये पैसा टीएमसी के कार्यकर्ताओं के खाते में मिला। हाई कोर्ट ने कहा सीएजी से, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल से उसकी ऑडिटिंग कराओ। ममता जी सुप्रीम कोर्ट चली गई। अरे दूध का दूध, पानी का पानी करना था। ममता जी को कहना चाहिए था कि ठीक है, हाईकोर्ट ने कहा है एक पैसे का हिसाब देंगे, लेकिन हिसाब कैसे देंगे?
कटमनी कटमनी कोटमनी कोटमनी। ममता जी ऐसा भय कहनो, इतना भय क्यों है? इसलिए कि पैसा खाया है, ये अम्फान का पैसा भी खा गए। और इसीलिए हम जब बोलते हैं चाल चोर के, तिरपाल चोर के, बाली चोर के, देखिए मैं नहीं बोल रहा हूं, गोरू चोर के। मित्रों, ये साफ बताता है कि गांव गांव में आवाज पहुंची है। अभी मैं देखता हूं, मैं हंसता भी हूं। अभी यहां आ रहा था